अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लफ्ज या अल्लाह का अमल लाया हूँ। आज़मूदा अमल है, परी काबू करने का एक रात का अमल। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे या कोई चार्जेस नहीं है, बल्कि आपको फायदा ये होगा कि हमारी अमलियात की जो भी नई से नई वीडियो आएगी आपको बआसानी मिलती रहेगी और आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। ये एक रात का अमल है। लफ्ज है या अल्लाह आपने पढ़ना है और परी को काबू करने का ये बहुत आसान अमल है। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। परी को हाजिर करके आप इससे लॉटरी, सट्टा, मटका, प्राइज बॉन्ड, थाईलैंड, इनामी कोई भी नंबर ले सकते हैं। या आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है तो आप इसका हल करवा सकते हैं। इस अमल को आपने रात को करना है और बाद नमाज इशा करना है। ठीक है, तरीका आपको इंशाल्लाह मैं मुकम्मल समझाऊंगा। मेरा खुद का आज़मूदा अमल है, जिस तरह मैंने किया उसी तरह ही आपको समझाऊंगा। अगर मैं कामयाब हो सकता हूं तो आप भी कामयाब जरूर होंगे। आपने जिस रोज इस अमल को करना है, यह अमल किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। जिस रोज आपने इस अमल को करना है उस रोज आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है और अपने हाथ से आपने मीठी खीर की न्याज देनी है। ठीक है, मीठी खीर का सदका देना है। दिन के टाइम आपने ये काम करना है। आपने उस रोज किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना, कच्ची सब्जियां नहीं खानी, सलाद नहीं खाना, कच्चा प्याज नहीं खाना, नशावर तमाम चीजों से परहेज करना है। ठीक है, और रात को बाद नमाज इशा आपने वजू वगैरह करके किसी पाक साफ तन्हाई वाली जगह पर जाकर बैठ जाना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी 7 बार, आयतुल कुर्सी 4 बार, चारे कुलों को पढ़ के नई छुरी पर, अगर नीचे फर्श है तो चाक पे दम करके आपने गोल बड़ा दायरा इशार लगा के उसके अंदर बैठ जाना है। मुंह आपने अपना किबले रुख करना है। ठीक है, अपने पास आपने 3 गुल्ले लाला के फूल, 3 गुल्ले वफा के फूल और 3 गुल्ले कासदी के फूल ये रखने हैं। 3-3 फूल आपने ये लेने हैं, इशार के अंदर रखने हैं। इशार से बाहर आपने संदल का बखूर देना है। ठीक है, और लफ्ज आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। इसको आपने 9000 बार पढ़ना है। लफ्ज है या अल्लाह। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो वजीफे वज़ाइफ करते रहते हैं, तो या अल्लाह पढ़ने से हमें परी की हाजिरी नजर क्यों नहीं आती। देखें, हर चीज का एक तरीका होता है, एक टाइम होता है। ठीक है, इसका टाइम है बाद नमाज इशा। इसमें परहेज है, इसमें नमाज की बकायदगी है कि 5 वक्त का आपने नमाज पढ़नी है। इसमें लोहे तस्खीर ऐड है। अब लोहे तस्खीर क्या चीज है? वो एक तवीज होता है। वो तवीज वही बंदा बना सकता है जिसने 11 चिले काटे हो, 11 अमलों का अमल हो। हर बंदा नहीं बना सकता। 100 में से 50% लोहे तस्खीर के असरात होते हैं, 50% जो पढ़ाई करते हैं उसके असरात होते हैं। यानी कि जब लोहे तस्खीरा बाजू पर बांध के बताए गए तरीके पर परहेज करके, जो टाइम बताओ उस टाइम पर जो मंत्र या जो नाम बताया जाता है वो पढ़ते हो, तो वो चीज हाजिर होने पर मजबूर हो जाती है। जब लोहे तस्खीर बाजू पर या तवीज बांध के कोई नाम वगैरह पढ़ा जाता है उस चीज को बुलाने का, तो ये चीज वो जो पढ़ाई होती है वो खींच लाती है। तवीज बांधने से, लोहे तस्खीर बाजू पर बांधने से जो है ना, पढ़ाई में तस्वीर पैदा हो जाती है, पढ़ाई में एक ताकत आ जाती है। ठीक है, तो वो तवीज आपके बाजू पर होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पीरो मुर्शिद से बनवाएं या हमसे बनवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस पर आप मुझसे राब्ता करके वो तवीज बनवा के असल लोहे तस्खीर का बाजू पर बांध के लफ्ज या अल्लाह को आपने पढ़ना शुरू कर देना है। जब तादाद आपकी 8000 पर जाएगी तो ये खूबसूरत परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आपको काफी बातें करेगी, आपने इसकी तरफ नहीं देखना, काफी खूबसूरत होती है। कुछ लोग बाज टाइम ऐसा होता है कि जब ये चीजें हाजिर होती है तो वो तादाद बोल जाते हैं। तादाद आपने नहीं बोलनी। ठीक है, आपने अच्छी तरह तादाद को बरकरार रखना है, गलत नहीं पढ़ना, सही पढ़ना है। आपके अमल की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये शक्ल चेंज भी करेगी। पहले अपनी असली शक्ल में आएगी, खूबसूरत शक्ल में आएगी, फिर ये एक जिन की शक्ल में हाजिर हो जाती है। तो आपने ये नहीं सोचना कि अमल मैं परी का कर रहा हूं तो हाजिरी जिन की होगी है। ये सब जो है ना एक नजर का धोखा होता है, दिखावा होता है। तो रात पूरी होने के बाद ये आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मुझे हाजिर क्यों किया है। तो आपने कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है,
آپ مجھے اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتائیں۔ یہ آپ سے اپنا توشہ مانگے گی، وہ پھول وغیرہ، یہ پھول اس کو بہت پسند ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ پھول میں اپنے پاس لے کر بیٹھا ہوں، آپ مجھے اپنی حاضری کا طریقہ بتائیں اور اللہ پاک کی قسم کھائیں کہ آپ مجھے کبھی نقصان نہیں دیں گی، ایک اچھی دوست بن کے، ایک بہن بن کے آپ میرے ساتھ رہیں گی اور میرے دنیاوی تمام جائز و ناجائز کام مجھے کر کے دیں گی۔ یہ اسی ٹائم حاضری کا آپ کو آسان طریقہ بتائے گی اور اللہ پاک کی قسم کھائے گی کہ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، نقصان نہیں دوں گی، اور آپ کا دنیاوی جو بھی جائز و ناجائز مسئلہ ہوگا آپ کو حل کر کے دوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس کو وہ پھول وغیرہ دے دینے ہیں، جو حاضری کا اس نے طریقہ بتایا ہوگا اس طریقے پر جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو حاضر کر کے اس سے اپنا کوئی بھی مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ اس عمل کو جو میرا بہن بھائی کرے، ہم سے اجازت لے کر کرے، عمل کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اجازت ہمیشہ اسی سے لیں جو اس عمل کا عمل بندہ ہو، جیسا کہ الحمدللہ میں اس عمل کا عمل ہوں، میرا خود کا آزمودہ عمل ہے۔ جب ایک عمل بندے سے اجازت بندہ لے لیتا ہے تو بندے کو جو ہے نا ڈر خوف نہیں زیادہ آتا، ٹھیک ہے؟ کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، مرشد کا پیچھے ہاتھ ہوتا ہے۔ تو مجھ سے اجازت اس عمل کی لے کر لوہے تصویر بنوا کے اس کے بعد کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ آپ کو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔